हेलो एवरीवन। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो जानते होंगे, अगर नहीं है तो बता दूं। मैं मेरा नाम गोविंद झा है और मैं IIT JEE के लिए मैथमेटिक्स टीच करता हूं। लास्ट 10 ईयर से टीच कर रहा हूं। बट आजकल जो टाइम है, सिनेरियो है, सिनेरियो में ऑफलाइन क्लासेस सारी रुक गई हैं, तो और कुछ काम बचता नहीं है, तो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का ये ऑप्शन था। मैंने कहा ठीक है, ऑनलाइन और क्लासरूम स्टडी जो आप लोग का होता था, कभी हुआ करता था प्राचीन काल में, जो कभी आप किया करते थे, जहाँ पे संडे कब होता है, मंडे कब होता है पता लगता था। आजकल पता ही लग रहा है कब संडे है कब मंडे है। तो ऑनलाइन स्टडी ही ऑप्शन बचता है। तो अभी हम लोग को जान लेना है कि ऑनलाइन स्टडी से आप मैक्सिमम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी से मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आपको जानना पड़ेगा कहाँ पे कमी आ रही है। तो जो मैंने फील किया कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर मैं बच्चों के साथ शेयर करूं या बच्चों के पेरेंट्स अगर वो जाने पता लगता है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को इम्प्रूव कर पाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, तो आपने डेफिनेटली 100% आपने इन पॉइंट्स को नोटिस किया होगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंटेन किया वो दैट इज रूटीन वेरिएबल। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ऑनलाइन मोड का यही है कि आपका रूटीन कभी फिक्स नहीं होता। आप सुबह उठते हैं, सोचते हैं ठीक है यार सब फ्रेश हो जाए, फ्रेश होने का सोचते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठेंगे। तो वो जो मुहूर्त निकालते हैं ना पढ़ने बैठने का, वो मुहूर्त निकलने में बहुत देर हो जाता है। और वो देर होते होते कई बार 11 भी बज जाता है, 12 ही बज जाता है। कुछ लोग बहुत ही बच्चे होते हैं जो रात को देर तक पढ़ते हैं, तो उनका लॉजिक होता है कि सर हम तो सुबह उठते ही 9 बजे हैं। तो ये सब एक्सक्यूज होते हैं बच्चों के, हम सुबह 9 बजे उठते हैं, इसलिए मुझे जो भी ऑनलाइन मटेरियल है, जो वीडियोज हैं, देखने में डिले हो जाता है। मैं लेट स्टार्ट करता हूँ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। कई बार तो बच्चों से मैं 4 बजे बात करता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। जो वीडियो 10 बजे उनको देखना है या 11 बजे देखना है सुबह सुबह क्लासरूम के टाइम में, अगर आप क्लासरूम में स्कूल में जाते हैं या कोचिंग में जाते हैं, तो नॉर्मली आपका टाइम 11 बजे स्टार्ट होता है। अगर आप वीकडेज के बच्चे हैं तो, या वीकेंड के बच्चे, तो 10-11 स्टार्ट होता है। तो आपको उसी टाइम में पढ़ना था, उन वीडियोज को पढ़ना है, देखना है। बट सिंस कंट्रोल आपके हाथों में है, आपके मोबाइल में है, तो आप उसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो पहला पॉइंट वही है, रूटीन वेरिएबल होता है। आपको रूटीन फिक्स करना है, जैसा क्लास में रूटीन फिक्स होता है। अगर आपकी क्लास 11 बजे है तो आपकी क्लास 11 बजे स्टार्ट होती है। आपकी क्लास 10 बजे है तो 10 बजे स्टार्ट होती है। तो ये पहला पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अप्लाई करना तो आपके हाथों में है। ठीक है, मुझे भी क्या करना है, मुझे भी यहाँ पे लेक्चर देना है आपको, क्योंकि मेरे पास भी अभी कोई ऐसा भी काम तो है नहीं कि आपको डाउट्स बताना है। अगर मैं डाउट्स का वीडियो यहाँ बना के डाल दूँ ना, तो हार्डली आप 1 मिनट देखेंगे और गायब हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा चलो कुछ ऐसी बातें कर लें जिसमें आपको मजा आता हो। ठीक है, मजे वाली बात है कि रूटीन आपको फिक्स करना है। सेकंड पॉइंट है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, जो क्लासरूम में आप होते हैं तो टीचर्स का प्रेजेंस होता है, तो टीचर्स के प्रेजेंस में आप मजबूरी में आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है। नहीं चाहते भी आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं सीरियस हूँ, मैं आपके चेहरे का एक्सप्रेशन है ना वो दिखाना पड़ता है कि मैं सीरियस हूँ। जबकि यहाँ पे क्या है, ये आपके हाथों में। आप जब मर्जी चाहे वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, जब मर्जी चाहे आप उठ करके थोड़ा बाहर घूम के आ जाइए। तो ये सब एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है आपको ऑफलाइन ऑनलाइन में। दैट इज कॉल्ड डिसएडवांटेज। ठीक है, ये आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते बहुत लंबे टाइम तक। यहाँ पे आप 2 घंटे भी बैठ के पढ़ते हैं, आप 3 घंटे की क्लास में बैठ के पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो आपको ये मेंटेन करना है। ये कंपैरिजन का मतलब यह है कि जो भी कमियां मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप समझिए और समझ करके उसको ट्राई करिए इंप्लीमेंट करने का, तभी आपको ऑनलाइन का एडवांटेज मिलने वाला है। थर्ड पॉइंट क्या है, कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड। ये एक बड़ा इशू है बच्चों के साथ। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको एक साथ ही सारे चैप्टर का आपको मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है। कई बार ऐसे तो हम लोग जैसे क्लास लगा रहे हैं अभी, तो हम लोगों के साथ ऐसा नहीं है। बट जैसे बहुत सारे ऐसे अनजान एकेडमी है, बेजान एकेडमी है, तो ये अनजान बेजान जो लोग हैं वो कई बार आपको इकट्ठा प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सारा वीडियो इकट्ठा दे दिया, 50,000, 60,000, 80,000 आपसे लिया। आजकल तो लोग 30,000 में कर देते हैं काम आपका। ठीक, तो लोग तो फ्री कराने को तैयार हैं, चलो भैया कर लो, आ जाओ मेरे पास। तो ये कंप्लीट पैकेज आपके पास आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे खत्म करें। ठीक है, तो चूज नहीं कर पाते कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा सेकंड करना है। तो बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक होता है। जो भी आपके स्कूल का टेक्स्ट बुक है उसको आप नेट से पता लगाइए या देखिए और सीक्वेंस 1 से स्टार्ट करिए, 1 बाय 1 आप करिए। वही चीज यहाँ पे स्कूल कोचिंग में होता है, स्टेप बाय स्टेप। टीचर्स जब आप क्लास में बैठते हैं तो पहले स्टार्ट करता है बिगिनर लेवल से और धीरे धीरे डे बाय डे जैसे जैसे दिन बीतता है आपका चैप्टर्स बढ़ना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक साथ मिल जाता है। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता रहता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होता। तो आपको ट्राई करना है, स्टार्ट करना है वेरी फर्स्ट चैप्टर से और ग्रेजुअली जाइए, धीरे धीरे जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक ही दिन में कई बार होता है बच्चे के पास वीडियो सारा होता है, एक दिन 6 घंटे देख लिया और नेक्स्ट डे देखा ही नहीं, तो वो सबसे बड़ा लूप होल है। अगर आप एक दिन 6 घंटे देखेंगे, सेकेंड डे नहीं देखेंगे, थर्ड डे सब भूल जाएंगे। तो आपको 1 बाय 1 आवर या 2 आवर जो भी आप रूटीन मेंटेन करते हैं अपने अकॉर्डिंग आप मेंटेन करिए, लेकिन उसको रेगुलरली देखना है आपको। फोर्थ पॉइंट, कंफर्ट ऑफ होम, सबसे बड़ा एडवांटेज और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आप देखेंगे ना वीडियोस, तो ये लिस्ट ऑफ एडवांटेज होता है ऑनलाइन स्टडी का कि कंफर्ट ऑफ होम। अरे कंफर्ट ऑफ होम में तो बहुत सारे बच्चे गद्दे के अंदर या फिर गद्दे के ऊपर, अंदर नहीं, गद्दे के ऊपर तकिया लेकर के लेट के देख रहे होते हैं। ऐसा मैंने बच्चों से मुझे पता लगा, जब मैंने बच्चे से पूछा बेटा कैसे देखते हो वीडियो, तो बोला कि सर मैं तो अपने बेड के ऊपर लेट के देखता हूँ। तो अगर बेड के ऊपर लेट के देखेंगे ना तो इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उससे आप सो ही जाइए। तो पॉइंट मेरा ये है कि जो कंफर्ट ऑफ जोन है ना, ये एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है आपका। जब क्लास में बैठते हैं ना तो आप स्ट्रेट बैठते हैं, एक आपका पोस्चर होता है बैठने का, और जब तक आपका बैठने का पोस्चर सही नहीं होगा, आप टेबल चेयर लगा के नहीं बैठेंगे, स्टडी मोड में नहीं बैठेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे उस टाइम समझ में हो सकता है आ जाए आपको, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक रिटेन नहीं कर पाएंगे आप। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि जब भी पढ़ने, या तो पढ़ने बैठिए मत, अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो एटलीस्ट आप क्लासरूम का जो सिटिंग मोड होता है, टेबल चेयर होगा या डेस्क चेयर होता है, वो लगा के बैठिए और फिर आप पढ़िए, ठीक है। बहुत लंबा मैं वीडियो नहीं खींचना चाहता हूँ उस वीडियो को, क्योंकि कंटेंट इतना ही है और 5 पॉइंट के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराते हैं बच्चों को, तो 5 पॉइंट के लिए मैक्सिमम 5-10 मिनट लगाते हैं हम लोग, तो खत्म करते हैं जल्दी इसको। कंफर्ट ऑफ होम, इस बात का खास ख्याल रखना है आपको कि कभी भी बेड पे बैठ के आपको नहीं पढ़ना, जब भी पढ़ के पढ़ना है आपको टेबल चेयर लगा के बैठिए, और जो आपका सिटिंग मोड है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। नोट्स मेकिंग नॉट डन, क्योंकि आपका ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड होता है, आप सोचते हैं लिखने की जरूरत क्या है, रिवाइंड कर लिया, फॉरवर्ड कर लिया, जब जरूरत पड़ी देख लिया। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये वाला है कि नोट्स आप मेक नहीं करते हैं। अगर आप नोट्स मेक नहीं करेंगे तो आपको जब एग्जाम टाइम में कुछ फॉर्मूले याद करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको याद ही नहीं आएगा। अगर आपको याद आ भी जाएगा, आप लिखने जाएंगे तो गलती कर देंगे क्योंकि आपने पहले कभी लिखा ही नहीं। तो जब तक आप किसी फॉर्मूले को एक बात खुद से नहीं लिखते हैं, जब तक किसी कंसेप्ट को खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप ऑन द स्पॉट उसको नहीं रिकॉल कर पाएंगे। ये हम लोग का एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे वीडियोस, कई बार हम लोग क्लास में जाने से पहले वीडियोस देख लेते हैं और उसको क्लास में हम लोग उसको एज इट इज एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसा होता है कई बार टीचरों के साथ, लेकिन वही वीडियो देखने के बाद अगर मैं कोई प्रॉब्लम कई बार लेता हूं तो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम में उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन बहुत टफ हो जाता है, करना नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ मिसिंग सा हो जाता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको नोट्स बनाना है, लिखना है हर एक कंसेप्ट को, और लिखने के बाद फिर आपको उसके बाद आप प्रॉब्लम्स को ट्राई करिए, जो भी आपकी बुक्स हैं, एक्सरसाइज हैं, जो भी आपके असाइनमेंट है उसको आप ट्राई करिए। वो चीज यहाँ पे क्या है करना पड़ता है क्लास में, टीचर क्लास में अगर है तो आपको एनी हाउ करना पड़ेगा, अदरवाइज जब आप क्लास से निकाल देता है आप बच नहीं सकते, जो यहाँ पे आपके हाथों में होता है। तो ये बहुत कम पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं चाहता बनाना इसके ऊपर। आपको समझना है कि एडवांटेज अगर है तो डिसएडवांटेज भी है। जो डिसएडवांटेज है उसे आप कोशिश करिए, अगर आपको बेनिफिट लेना है, क्लासरूम का बेनिफिट लेना है, तो आपको इन बातों को समझना पड़ेगा। अदरवाइज आप कितना ही पढ़ लेंगे ऑनलाइन, जब जरूरत पड़ेगी तो कोई भी चीजें काम नहीं आएंगी। ये बहुत बड़ा लेक्चर नहीं था मेरा, हार्डली 4 से 5 मिनट था, तो इतना आपको समझना पड़ेगा। और इन बातों को आप ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो लॉकडाउन का पीरियड है या जो आपका ऑनलाइन एजुकेशन है उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है फाइनली आपको ऑफलाइन मोड में ही आना पड़ेगा। ऑफलाइन मोड इज द बेस्ट मोड, क्योंकि यहाँ पे आप किसी के गाइडेंस में होते हैं। घर के माहौल में क्या होता है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, वो माहौल यहाँ पे नहीं होता है। बट टाइम बिंग आपको इसी से काम चलाना है, तो इन चीजों को इंप्रूव करिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड थैंक यू वेरी मच।